आमिर साहब, नाउ द माइक इज विद यू। भट्टी साहब क्या बातें करें, कुछ समझ आई है आपको यार? हाँ, मुझे समझ आई है। वो अंदर से जो इनका गुस्सा है ना पंजाब पे, शहबाज साहब लड़े क्यों नहीं, पंजाब पॉपुलर क्यों हो रही है? पंजाब के क्या जी ये मिले रले हुए हैं। देखें, मरियम नवाज के ऊपर ना बहुत सारे लोगों का मसला है कि उसने जब चीफ मिनिस्ट्री का ओथ लिया उससे पहले 3 हफ्ते जो वक्त मिला, उसने पंजाब का पूरा प्लान करके ओथ अनाउंस किया। ठीक कि है, मैं ये करूँगी। क्या कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो उसने ना शुरू किया हो, जो कहा है। ठीक है। फिर ये जो अब वो गुफ्तगू कर रही हैं, मतलब ये मैं इस बात से हट के कि पीपल्स पार्टी की क्या शराइत है और उनकी क्या हट है। ठीक है। मुसलसल पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद होती रही और अज़मा बुखारी उसका जवाब देती रही कि आपस में फायर होते रहे। लेकिन ये जो सैलाब आया ना, इसमें पूरी पंजाब की कैबिनेट रोड पे साथ थी। देखें, ये ऐसा नहीं था सैलाब कि कोई वजीरों ने जाके पानी को जफा मार लेना था। ठीक है। असल थी कि कोशिश करते हुए आपके लोग नजर आए कि जी पानी आ रहा है, लोगों की इवैक्यूएशन होनी है, उनकी रिहेबिलिटेशन होनी है। कैसे होनी है? कोई मरियम औरंगजेब से लेकर राना सिकंदर हयात तक। हाँ, मतलब मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। परवेज इलाही साहब भी एक ज़माने में बहुत पॉपुलर सीएम थे, लेकिन जब इलेक्शन आया तो पता चला कि उड़ा के रख दिया उनको नून लीग ने। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी काविशें, नो डाउट मरियम साहिबा ने की, आउट ऑफ द वे गई, सब कुछ कर रही हैं, कह रही मेरिट पे कर रही हूँ, मेरिट पे कर रही होंगी चीज़ों को। क्या पंजाब की अवाम जो तहरीक इंसाफ समझती है कि उसने तहरीक इंसाफ को एक्चुअली वोट दिया, क्या मरियम नवाज साहिबा ने उस लीडरशिप, उस वोटिंग बैंक को चैलेंज कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया? आप जो सवाल साथ आपने परवेज इलाही की मिसाल दी, वो पॉपुलर थे 5 साल के वज़ीर आला होने के बाद। और ठीक है, लेकिन मैं वो मिसाल वैसे दे मैं रहा हूं। उसी पे कह रहा हूँ ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ठीक और है। 1-2 इंटरव्यूज ये भी एडवांस में रिकॉर्ड भी हो गए थे। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की असैसिनेशन हो गई, ठीक है, सारी सियासत चेंज हो गई, ठीक है, पूरा कैनवस खत्म हो गया। ठीक है। मतलब जो कुछ भी होना था। और पहले, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की जो वापसी थी, वो काफ लीग के लिए एक सियासी, चलो उसको छोड़ दें, इस पे आ जाए मेरे सवाल पे। क्या नहीं, पीटीए के वोट बैंक को चैलेंज कर रही है वो? मैं आप बिल्कुल सर, आपके सर, सवाल सर, पे आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा जो हूँ। आ जाए। देखिए, मरियम नवाज वो वाहिद खातून थी जिस वक्त, जैसे आज पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है, उसको नेशनल मीडियम पे बैन था और वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर ठीक है, वो तो उन्होंने आप पॉलिटिकली ठीक कह काम रहे किया। हैं। वो पंजाब में निकली, सब जगह पे गई। आज वो कुछ और उस पर बैठी हैं। जब तनकीद होती है ना कि जी आप कह रहे हैं, और उन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया, उसका लहजे पे गुफ्तगू हो सकती है कि आप ना करें, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या गलत बात की इस पूरे पंजाब? ये सवाल नहीं है सर। नहीं, पॉपुलैरिटी पे आप तब करेंगे, आप इलेक्शन तो हो रहा है। नहीं, आपकी असेसमेंट क्या है नहीं, सर? मेरे हिसाब किताब में वो चैलेंज कर रही है उसके वोट बैंक को, करी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो चैलेंज बन जाएगा। ये जो सिस्टम ये चल सवाल रहा है, था सर, ये बनेगा। बनेगा। आप मेरे से आप कहें कि जी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, इलेक्शन का माहौल अपनी जगह पे खड़ा होता है कि इलेक्शन के वक्त क्या, अगर इमरान खान को 3 सजाएं ना देते, इलेक्शन का माहौल ही और होना था। मतलब वो जो फटाफट सजाएं दी, सर, आपका क्या पॉइंट आ इमरान गया। खान जेल से बाहर आना था? पॉइंट आ गया। उसको इद्दत शिद्दत सारे लगा के वो पब्लिक में हमदर्दी बनवाई गई। सर, मरियम नवाज चैलेंज कर रही है पीटीआई के वोट बैंक को पंजाब नहीं, में। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो है ना, वो एक सियासी अलमिया है। सियासी अलमिया? हाँ, इनके देखिए लिए। उसकी वजह हाँ, इनका नहीं, point मैं जिसके लिए भी आप मुझे तो बात तो मुकम्मल हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका पॉइंट ऑफ व्यू। आमिर साहब, खुदा न खास्ता आपका कभी नहीं है। उन तुसी भी डंडा फाड़ लेना मैनू कि तू हाँ जी, ना तुसी भाइयों, बिल्कुल नहीं, गुजारिश कोई यही है, पीटीआई के वोट बैंक को, इमरान खान के बैंक को, पीटीआई को छोड़ो, इमरान वाह। खान के वोट बैंक को कोई डज नहीं पहुंचा उसने सकता। आप पहुंचानी है। ठीक है, वो एक अलग बात है ना। वो तो आप ऐसे मफरूज़ों पे बात करें। आपका सवाल ये है कि मरियम नवाज सियासी तौर पे चैलेंज कर रही है पीटीआई को। जिस तरह की वो पॉपुलर है, भाई, जिस तरह सैलाब में काम कर रही है। एक जलसा मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई को आप कर लेने दें, 4 दिन का 5 दिन का टाइम देते, जिस तरह से बाकी पार्टीज को आप देते 23 हैं। सितंबर को क्या हुआ था? इतना पिटा हुआ जलसा केपी में किया है, अच्छा, और यार पूरी वज़ीर-ए-आला आपके साथ अच्छा, था। चला दे क्या पिटा हुआ जलसा यार, वो चला लाखों दे। का नहीं, मजमा चला है ना। चलाएं, चला है सर। चलाएं विजुअल्स, फिर कुछ लोगों भी को नहीं है। फैसला करने दें। 8 दिन हो गए ने ਤੁਹਾਡਾ वो जलसा ही ਤੁਹਾਨੂੰ हजम नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं था। और सर मेरी बात सुने, जिस जलसे पे बजाय के बदनज़मी और ये और वो बात करें, मैं अब मरियम बीबी को, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा सियासी तौर पे 90s में फंसी हुई है, क्योंकि वो अपने वाले साहब की वो जाग पंजाबी जाग नहीं, जाग पंजाबी जाग और ये जो डेवलपमेंट्स के काम है, मैं आपको आज शर्त लगा के कह सकता हूँ, डेवलपमेंट्स के काम का कोई वोट उस तरह से नहीं है। अब डिबेट पॉलिटिकल और है, वो है राइट्स की डिबेट। अब यंग जनरेशन कहती है जी असी पढ़े लिखे हैं सानू। अब मुझे बताएं कि लैपटॉप की स्कीम दुनिया के किस तरक्की याफ्ता मुल्क में लैपटॉप दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को? यूरोप में, अमेरिका में, साथ में आपके केरला में, चले इंडिया में बात कर लेते हैं, लैपटॉप दिए जाते हैं, तालीम दी जाती है। वाह,
देखे ना, बाहर क्या बातें करें, वो जी बन गए जी, वो अंडरपास बन गए। ओ भाई, लोग कहते हैं हमारा हक है, आपके पैसे हैं, हमारे पैसे हैं ना, हम पे लगा रहे हैं। आप मुझे अच्छे तरीके से तो लगा रही है ना आपकी दफा। सर क्या अच्छे तरीके से, जलालपुर वाला से आज पानी निकल गया, जाके देखे तो सही, जहाँ जब भी पानी है। पंजाब का तो पानी नहीं निकल रहा, आज सैलाब को कितना अरसा हो गया। और आप ये कह रहे हैं सड़क बैठना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मरियम औरंगजेब, वो राणा साहब, वो सारे वहाँ पे बैठे थे। गुजारिश ये है कि उस वक्त बैठे जब तबाही हो गई। आपको आज 1 साल पहले बता रहे हैं, इंडेक्स दिए जा रहे हैं, आपको थ्रेट दिया जा रहा है कि अगले साल 20% ज़्यादा नुकसान होना है। आप मुझे बताएं आपकी तैयारी क्या है? पीछे ये जो सैलाब आए थे, ये तो पहली प्रोडिक्शन थी कि इस बार बड़े प्रॉब्लम आने हैं, ठीक है, तो क्या कोई तैयारी थी? क्या कोई आपने जो आपके इरिगेशन के जो मामलात हैं, आप वहाँ पर जाके जब एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जब लोगों को किश्तियों की ज़रूरत थी, सारी किश्तियाँ और डीसी एसी वो अपनी तस्वीरें 6-6 तस्वीर जो रोटियाँ हैं उनके मुझे ऊपर। लगता है बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, आपका लीडर बंद है। नहीं, और दूसरी लीडर frustration जो है की वो बात बहुत नहीं, अच्छे काम कर रही है मेरी बात पंजाब में। सुने, हमारा लीडर अगर फ्रस्ट्रेट परेशान हो तो हम भी परेशान हो, वो वो अंदर वो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। कोई उसको इशू नहीं है, वो अंदर ही है अभी। वो ठीक है। चलो बस। नहीं, अंदर आपके लिए मसला है। मेरे लिए क्या मसला होना भाई? मैं प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं, मुझे एक सवाल तो कर लेना है। चलें पूछ लें क्विकली। ये चूँकि अंदर की खबर रखते हैं अडियाला की, ये पंजोथा और नियाजुल्लाह नियाजी को कोऑर्डिनेशनशिप से क्यों हटाया गया, और हामिद खान और अली जफर क्यों आए? सीनियर लोग हैं, मैं तो समझता हूँ बेहतर है। वेरी गुड जी, बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया अच्छा, उन्होंने। सीनियर लोग